ये आपने खुद लिखी है ये सारी? जी जी, मैंने खुद लिखी। हरूफ हैं, ये जो दायरे हैं उनकी सेटिंग करनी है। सवाल नंबर हो गया ये, क्योंकि ये कॉमन है। इस चीज का भी फर्क पड़ता है कि आपने कलम को किस तरह पकड़ा भाई, इस ये राइटिंग पे असरअंदाज होती है बात कि कहाँ बारीक लिखना है, कहाँ मोटा लिखना है। कद जो है हरूफ की मेजरमेंट होती है, हरूफ की मेजरमेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और मुझसे बच्चे शिकायत ये कर रहे थे कि सर आप हमें ये बताई जा रहे हैं कि जो दिखता है वो बिकता है, वो दिखने वाला जो बिकना है वो हमने दिखाना किस तरह है, यानी हमने प्रेजेंट कैसे करना है। प्रेजेंटेशन के बारे में तो हमें बताया नहीं आपने, ये बता रहे हैं प्रेजेंटेशन बेहतर होनी चाहिए, नंबर फिर आएंगे उर्दू में, इंग्लिश में, ये वो सारे। तो जरा हमें ये भी सिखाएं प्रेजेंटेशन कैसे बेहतर करनी है। तो मैंने जी आप लोगों के लिए, क्योंकि हम आपके लिए वीडियोस लेके आते जा रहे हैं और अच्छी अच्छी वीडियोस, तो आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, ये राइटिंग के मैं नाज उस्ताद जनाब इरशाद खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बच्चों के लिए टाइम निकाला है। और ये मतलब मैं भी इनसे सीखता हूँ कि किस तरह से प्रेजेंटेशन को बेहतर करना है। आप को ये आज गाइड करेंगे कि आपने जो अपना पेपर है, अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं भी है अभी, तो आपने अपने पेपर को किस तरह से बेहतर प्रेजेंट करना है, सारा कुछ आपको गाइड करेंगे इंशाल्लाह। उसमें आपके जो अल्फाज आप गलत करते हैं वो किस तरह से आपने ठीक करने हैं, आपने कौन कौन सा लफ्ज़ जो है उसको किस तरह से लिखना है, ये सारे इनसे सवाल पूछते हैं कि अपनी राइटिंग को और अपने जो पेपर प्रेजेंटेशन है उसको कैसे बेहतर करना है। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। और बच्चों के लिए ज़रा, बच्चों के मुझसे जो सवाल आ रहे थे वो ये थे कि हम प्रेजेंटेशन को कैसे बेहतर करें। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर बिलावल, बहुत मेहरबानी आपकी, आपने मुझे बुलाया अपने चैनल पे। तो असल में प्रेजेंटेशन देखें, जो बच्चों की हैंडराइटिंग होती है ना, वो आपने पहले मेहनत से उस पर थोड़ा सा काम करना होता है। जो सबसे बड़ा मसला ना, बच्चे तेज़ लिखते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ लिख रहे होते हैं, तो वो उसकी वजह से बच्चों की राइटिंग ख़राब होती है। पहला मसला जो होता है, तो उसमें ये होता है कि पहले तो सीखना चाहिए एक्चुअली। चलें, अभी आप जैसे बता रहे हैं कि टाइम नहीं है और ये इसमें कैसे बेहतर किया जाए, तो हम कुछ टिप्स हैं, मार्कर किस तरह पकड़ना है, उसे किस तरह से लिखना है, बच्चों की कहाँ मिस्टेक्स होती हैं। अब हेडिंग्स में अगर दंदानों की मिस्टेक हो तो वो मुमतहिन जो पेपर चेक कर रहे हैं उन पे गलत असरअंदाज होती है। बिल्कुल तफसीली बच्चे जो है ना सर, मैंने मोस्टली बच्चों के पेपर जो देखे हैं ना, ठीक है सर, तो वो मतलब एक दंदाना कम लिखते हैं स्वाद का। ये दंदान वगैरह ये तो नहीं पता बच्चों को आपने ये आपको गाइड करेंगे जी कौन सा दंदान और कौन सा, मुझे तो नहीं, मुझे भी इस चीज का आइडिया होता है। अच्छा, उसमें दूसरा मुसन्निफ में एक दंदाना, अब ये स्वाद के साथ एक दंदाना लाजमी है और एक दंदाना एक हरफ का कायम मुकाम होता है, तो ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। इंशाइया में बच्चे गैर ज़रूरी दंदाना दे देते हैं, वो हम आपको बताएंगे किस तरह से, मतलब कहाँ पे क्या गलतियां कर रहे हैं बच्चे ना। तो प्रेजेंटेशन जो है ना, उसमें पहली चीज़ तो यही होती है सर कि कटिंग ना हो। राइटिंग जो है ना हमें 3 चीज़ें सिखाती, पेशेंस, सब्र होना चाहिए, ठीक है, पाकीज़गी, नीटनेस होनी चाहिए, ठीक हो गया, और बैलेंस जो है ना वो होना चाहिए, तवाज़न। यानी राइटिंग बड़ी बहुत बड़ी ना लिखें। अब हिस्सा इंशाइया लिखते हैं, वो आधे मतलब 4 लाइंस पे इतना बड़ा लिखा होता है, पेज ही खत्म कर देते हैं। या उस तरह से ज़्यादा बड़ी हेडिंग की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा लिखा हो और मुनासिब लिखा हो, वो पेपर उनको पता चल जाता है चेकर को कि ये इसकी राइटिंग कैसी है, किस तरह से है। तो दूसरा ये है कि मतलब गैर ज़रूरी चीज़ें जो है ना, यानी कटिंग को तो बिल्कुल काटना नहीं है ना, कटिंग तो आपने दावत दे रहे हैं कि आपको नंबर, आपने वो लफ्ज़ नहीं काटा, आपने नंबर कटवाया अपना, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बाकी ये है कि कुछ चीज़ें हैं जो बताने की हैं। अच्छा सर, जिस तरह मतलब आपके सामने ये आपने प्रेजेंटेशन एक पकड़ी है, ये आपने खुद लिखी है ये सारी? जी जी, मैंने खुद लिखी है। तो ये आप बच्चों को अभी, क्योंकि टाइम बच्चों के पास शॉर्ट है, क्योंकि 10th क्लास के पेपर भी शुरू होने वाले हैं, 9th के, उसके बाद फिर फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के चलते रहने हैं। जी जी बिल्कुल। अब इन दिनों में बच्चा राइटिंग अपनी बेहतर किस तरह बना सकता है? देखें, राइटिंग शॉर्ट टिप्स दें ताकि, और फिर हम उसको, आप मुझे बताइएगा आप उसको किस तरीके कार से लेकर के आज ही सारा कुछ बता देंगे या अभी मजीद इन थोड़ा सा इसमें जो है ना, देखें राइटिंग एक दिन का काम नहीं है, एक दिन का काम नहीं है, बिल्कुल बजा फरमाया आपने। इसमें कुछ चीज़ें बुनियादी हैं। थोड़ा सा ये देखें कि लाइंस में लिखते हुए ना जी, जब आप पेन से लिख रहे हैं ना, एक तो लाइन से नीचे नहीं जाना चाहिए। मतलब अगर आप देखें ना
तो वो ओवरलैपिंग ना हो। आपने अपने जो हरूफ हैं या जो दायरे हैं उनकी सेटिंग करनी है, यानी मुनासिब लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना। बाज़ औक़ात ये एक लाइन में आपने कितने अल्फाज इसमें लिखने, इतना तवाज़ुन नजर आ रहा है मुझे, ऐसे लग रहा है जैसे जी, जी। मोती नहीं मोती के ऊपर मोती भरा हो। तो कमाल बड़ी है। मेहरबानी। ये बच्चे भी लिख रहे हैं, मैंने अच्छा। ये नहीं है, आपको 3 क्लास के बच्चे भी ऐसे हैं आपके जो ये स्टूडेंट लिख इस वक्त रहे ये काम हैं इंशाल्लाह। 3 क्लास के स्टूडेंट्स अगर सर के जो ये इस तरह का लिख सकते हैं तो बिल्कुल, आप भी लिख सकते हैं। सब लिख सकते हैं इंशाल्लाह आपकी राइटिंग जो है वो बेहतर बना देनी है हमने। खास तौर पे ये होता है कि बाज बच्चे जो है ना वो एक लाइन में 5-6 अल्फाज लिखते हैं, थोड़ा सा गैप डाल के। ये कोई ठीक है। इंग्लिश की राइटिंग नहीं है कि इसमें आप जो है ना वो थोड़ा स्पेस दें। तो इसमें कोई 8 से 8-9 अल्फाज लाजमी होने चाहिए एक लाइन में, एक लाइन में होने चाहिए। जी। तो बाकी ये है कि मतलब अगर हेडिंग्स अच्छे तरीके से कर ली जाएं, नीचे जो मैटर है वो अगर बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा ना भी हो लेकिन बैलेंस हो तो भी ये नीटनेस हो, ठीक है। मतलब तो उससे अच्छा तासुर पैदा होगा बच्चों में। सफाई तो होनी ये है चाहिए। कि हम इंशाल्लाह एक आध वीडियो में ना आपको सारे जो ये मतलब हेडिंग्स हैं ना इसे लिखना सिखा देंगे। ठीक है, जैसे वो तो उर्दू में हिस्सा जैसे इंशाइया, सवाल इंशाइया, नंबर हो गया, ये क्योंकि ये कॉमन है। जी बिल्कुल। अच्छा, वो सारा सिखाएंगे तो बच्चों को। उसको मतलब उससे ये है कि अच्छा जो इम्प्रेशन जाता है, पहला जो हाँ, ये first देखे ना impression बड़ा जो है ना, खूबसूरत मतलब हिस्सा, वो गजल और शेर नंबर। इसी तरह से जो है ना इसकी मुख्तलिफ खुलासा और इस तरह से कैसे यानी इस पे करना है। ठीक है, तो ये मैं असल अटैच भी जो कर दूंगा। मसला है ना सर वो ये है कि कलम यानी जो मार्कर है ना वो बच्चों को पकड़ना नहीं आता। जो अच्छा, मार्कर इस चीज का भी फर्क पड़ता है कि आपने कलम को किस तरह पकड़ा भाई, इस ये राइटिंग पे असरअंदाज होती है बात। असल मसला ही ये है क्योंकि बुनियाद सही नहीं है बच्चों के। बच्चे जब हम पेंसिल पकड़ा अच्छा। देते हैं ना बच्चों को, या पेंसिल से या मतलब पॉइंटर से जो है ना, तो वो ये उससे आपने जो है बड़ी ना। मुझे आज ये बड़ी अहम बात बताई है आपने। जी सर, बस ये है हम तो कि मैं खुद भी जब लिखता हूँ मुझे नहीं पता कि किस एंगल से कैसे करना है, क्या मामला, कैसे कलम को पकड़ना है, तो बच्चों को जरा रोशनी डालना इस बात पे भी है। बच्चों के हवाले से सर ये है कि मार्कर जो है ना वो उसमें ये है कि उर्दू में ख़ास तौर पे मसाइल है कि कहाँ बारीक लिखना है, कहाँ मोटा लिखना है। हाँ। एक्चुअली ये होता है कि जो कत होता है ना मार्कर का, ठीक है, उसमें जो उर्दू रस्मुल ख़त है, नस्तालीक है जो, उसमें हाफ कत और फुल कत यूज़ होता है। मतलब कत क्या होता है? कत जो है हरूफ की मेजरमेंट होती है, हरूफ की मेजरमेंट है मतलब बगैर हम ये बच्चे जो देखिए है जी ना, उस्ताद, अब देखें हमें तो नहीं पता ये कत क्या होता है, आपको भी नहीं पता, हरूफ की भी मेजरमेंट होती है, हर चीज का साइज। अगर और ये कद बड़ा होगा हरूफ बड़े हो जाएंगे, कद छोटा होगा हरूफ छोटे हो जाएंगे। तो ये मतलब जो है ना कद, बाज़ कद बच्चे जो है ना एक छोटे कद से बड़ा लिख रहे होते हैं ना, उसमें यही बुनियादी गलती होती है। मतलब उसमें ये होता है कि वो बड़ा लिख रहे हैं और उसमें साइज, देखिए साइज जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, मेजरमेंट जो है ना। तो इसमें जो हाफ कत और फुल कत का इस्तेमाल है ना वो आना चाहिए। कहाँ मतलब ऊपर वाले कत, जो हाफ कत होता है ना वो कलम का आधा ऊपर वाला ये सिखाएंगे बच्चों को जी आप? जी जरूर इंशाल्लाह। ये आप क्यों नहीं सर, बच्चों को आपके कत और मार्कर से सारा कुछ सिखाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, अब इंशाल्लाह वीडियो आनी है इस पे सारी, आप सर गाइड करेंगे इंशाल्लाह इसमें, क्योंकि वो थोड़ा सा टेक्निकल काम है। उसे लिखते हुए देखना जो है ना, मेरे उस्ताद साहब फरमाते थे कि मुझे लिखते हुए देखो। तो हम वीडियोस जो है ना वो बनाएंगे, बच्चे देखेंगे, उसे सीखेंगे इंशाल्लाह। तो हम मार्केट सर आपकी माशाल्लाह काविश है कि हमारी मुल्तान बोर्ड में जो पोजीशंस आ रही हैं बच्चों को आपने यहाँ पर सारी वो राइटिंग सिखाई हुई है। बच्चे अपनी प्रेजेंट, बच्चे पूछते हैं जी जी कि 97 नंबर जी कैसे आ जाते हैं, तैयारी से सिर्फ तैयारी, प्रेजेंटेशन भी मैटर करती है। तो आपने माशाल्लाह बच्चों को वो राइटिंग सिखाई हुई है, बच्चे उस पर वर्क करते हैं और वो पेपर को प्रेजेंट अच्छा करते हैं। तैयारी जाहिर सी बात है, प्राइमरी चीज़ तैयारी है, लेकिन उसको आगे प्रेजेंट करना, दिखाना और उसको फिर पेपर प्रेजेंटेशन जो है वो मैटर तो करती है। आपकी शफकत है सर, आपने मौका दिया। नहीं आपने सर लिम्स अकेडमी बुरेवाला में जो बच्चे हैं उनके जो पेपर प्रेजेंटेशन उसको बेहतर करने में आपका, इसमें कोई शक नहीं कि आपका बहुत बड़ा हाथ है माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह इस पे थोड़ा सा अगर मजीद अभी आपने बताना है या बाद में अगली वीडियो में। सर ये चूंकि लिखने का काम है तो मैं उस पर वीडियो या आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। अच्छा, मुझे वीडियो से पहले को कलम का कुछ जिक्र कर रहे थे कि कलम से और मार्कर से, क्योंकि बच्चे इस पे ज़रा बड़े कंफ्यूज होते हैं। अच्छा सर बिल्कुल, यानी कलम जो है ना उर्दू लिखाई की बुनियाद है। मैं जब लिखना सिखाना शुरू किया ना, देखें बुनियादी बात सर ये है कि राइटिंग अच्छी होना और सिखाना।
ठीक दो अलग बातें। अच्छा सर, एक बात काट रहा हूँ, सॉरी, कलम मतलब पेन को भी हम कलम ही कहते हैं, मार्कर को भी कलम। एक कलम हम वो लकड़ी की हम इस्तेमाल करते थे, वो मुझे याद है बचपन में तख्ती पे लिखते थे हम। अब उस कलम की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, उस कलम की बात कर रहे हैं जो नापैद हो चुकी है सर, वो तो पता ही नहीं है बच्चों को उसके बारे में। कलम को देख के मैं अल्हम्दुलिल्लाह मतलब आप मैं क्या बताऊँ, क्योंकि मैं 1 लाख कलम अपने हाथ से बना चुका हूँ। 1 लाख कलम सर ने बना के बच्चों को जो है वो दे चुके हैं, और वो लिख के अपनी राइटिंग को बेहतर बना चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और टीचर्स भी सीख रहे हैं। बड़ी बात है सर। आप ये बच्चे भी, इन बच्चों के लिए भी सर ये आप करेंगे इंशाल्लाह सर, जरूर, बिल्कुल। और असल में जो मैं बताना चाह रहा था ना कि जब मैं लिखा शुरू किया, यानी सिखाना शुरू किया, तो मुझे जो एक तरीका चल रहा था, राइजुल वक्त जो था कि जी आप एक पेज पे बच्चे को लिख के दे दें और नीचे बच्चे खुद लिख लें। सही है। तो मुझे जल्दी पता चल गया कि जी सारे बच्चे ये नहीं कर सकते, हर बच्चे में ये सलाहियत नहीं है। फिर सवाल ये आता है कि क्या, अब हमने सुना हुआ था जी गॉड गिफ्टेड होती है राइटिंग। हाँ जी। तो राइटिंग गॉड गिफ्टेड है, लेकिन इसे सीखा भी जा सकता है। तो अब मैं ये सोचा कि गॉड गिफ्टेड बच्चे में क्या सलाहियत होती है जो एक आम बच्चे में नहीं है। तो मैंने राइटिंग का एक फार्मूला, जो मतलब कि कैसे इम्प्रूव होगी, मश्क से इम्प्रूव होती है, रोज़ाना मश्क से इम्प्रूव होती है। लेकिन जो गॉड गिफ्टेड बच्चा है ना, उसकी सलाहियत ये है कि उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल ज़्यादा होती है, मुशाहिदा ज़्यादा होता है। बिल्कुल ऐसे, यानी मश्क मुशाहिदे से करनी है। और मेरे नोटिस में ये भी है, और इस्लाह जो है ना, ये फार्मूला है कि इस्लाह ज़रूरी है। टीचर की इस्लाह जो है ना, उसके बगैर जहाँ पे बच्चे को नज़र आना बंद हो जाता है, यानी गलती नज़र आनी बंद हो जाती है, तो फिर वो इस्लाह से इम्प्रूव होता है। तो इस तरह से इम्प्रूव है। मेरे यानी जहन में यह है, क्योंकि हमने भी तख्तियाँ लिखी हुई हैं, अच्छे असातिज़ा से मिले हमें, और बचपन से ही शौक रहा राइटिंग का। तख्ती लिखने से राइटिंग इंप्रूव हो जाती है फिर भी? क्योंकि मैंने तख्ती लिखी थी, मेरी राइटिंग इंप्रूव नहीं थी हुई। सर वो ये होता है कि अच्छे उस्ताद का होना भी उतना हाँ, जरूरी है। इस्लाह जो है वो जैसे आप कह रहे हैं, खुद भी तो आता हो ना, आप किसी ये सिर्फ लिखना, वो गलत लिखते तो गलत ही लिखते जाएंगे ना। वो आपने बगैर टक्के वाले, यानी बगैर कट वाले उससे लिखी होगी। ये बिल्कुल ऐसे सर। तो इसमें ये है कि इसीलिए सर मैंने आपको ये बच्चों के लिए इस्लाह के लिए आपको रिक्वेस्ट की, आपसे टाइम लिया। तो ये मैंने सर आपसे ये गुजारिश की थी कि मासूमाना सवाल नहीं करना आपने। नहीं, मासूमाना सवाल तो करने हैं सर आपसे, क्योंकि बच्चे हमारे बड़े मासूम हैं, इनको पता नहीं है चीजें लिखनी किस तरह, क्या करनी, तो वो इनके लिए हम वीडियोस लेके आए हैं। हम इंशाल्लाह सर बच्चों के जो है ना, हम बच्चों के लिए ही कर रहे हैं ना सर, हमारा मुस्तकबिल है बच्चे, तो हम उनके लिए ही कर रहे हैं इंशाल्लाह। क्योंकि सर ये मैं अर्ज करूँ कि बच्चे इतने ज्यादा जो परेशान है ना, कि उसकी वजह ये कि हर बच्चे के पास रिसोर्सेज नहीं है सर। जी बिल्कुल। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गवाही देंगे यहाँ बैठे, बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनके पास तो पता है वो अच्छे शहरों में रह रहे हैं, उनके पास अच्छे रिसोर्सेज हैं, उनके पास अच्छे ट्यूटर्स भी अवेलेबल हैं, वो बच्चे आके घर में पढ़ा देते हैं, सिखा देते हैं। हाँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे पसमानदा इलाकों से, वो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अच्छे टीचर्स अवेलेबल नहीं। और जो आपका शोबा है कि आपके पास जो राइटिंग वाला शोबा, ये तो मेरे ख्याल में बंदे जिस तरह डायनासोर जो है नापैद होते जा रहे हैं, राइटिंग वाले सिखाने वाले बंदे जो हैं वो भी आपके सामने कंप्यूटर रिप्लेस कर रहा है। जी सर, आपने बात छेड़ी है। मेरी भी यकीन माने ये कोशिश थी कि बच्चे खुद, जाहिर है एक चीज़ है कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ठीक है ना, इसी में राइटिंग है। बिल्कुल। मतलब आपको और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैंने बच्चों के लिए ये किट बनाई है। अच्छा, मतलब ये हैंड राइटिंग किट है सर, जबरदस्त। और इसमें मैं क्या दे रहा हूँ बच्चों के लिए, आप इससे बताइए कि ये इसकी कीमत हमने 1200 रुपये रखी है सिर्फ। ठीक है। इसमें हम ऑनलाइन सर्विस दे रहे हैं बच्चों को फ्री। अच्छा, बच्चा मतलब बच्चे सिर्फ ये किट लें, ठीक है, घर बैठ के, इसमें QR कोड भी है, वीडियोस देखें और उससे लिखें और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी मशक भेजें रोजाना। अच्छा, मतलब आप इतनी मेहनत उनके लिए कि आप उनकी मशक को चेक करेंगे, चेक करके ये जरा दिखाएं। ये सर ये QR कोड है, इसमें ये न्यू बुक्स मैंने बनाई हैं। और मेरी QR कोड से क्या होगा? ये इससे ये है कि आप इसमें वीडियो आप स्कैन करें, वीडियो देखें इसकी ग्रिप की, फिर अपनी मशक करें। और फिर मैं एक और भी इसमें व्हाट्सएप चैनल, ये इस तरह से बुनियादी हरूफ तहजी जब ये बच्चा लिख लेता है ना जी, ठीक है, इसमें कट पेन भी है, आम पेन भी है, मार्कर से भी लिखना आ जाएगा उसको। और उसमें वो जो गॉड गिफ्टेड बच्चे में एक सलाहियत होती है ना, उसकी मतलब उसमें ये सलाहियत आ जाएगी। ये मैं देख रहा हूँ जो बच्चे कर रहे हैं ना, इसे उनके अंदर आ रही, उनमें ये इम्प्रूवमेंट आ रही है कि वो इस लिखने के काबिल हो जाते हैं। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि
आप बच्चे को लिख के दे दें, सब बच्चे वैसा नहीं लिख पाते, वो अपनी नहीं सर, राइटिंग ऐसे नहीं नीचे होता। लिख वो रहे उन्होंने होते फिर हैं, भी अपने हिसाब से लिखना है। अपनी नीचे राइटिंग लिख रहे होते हैं। असल चीज़ ये है कि बच्चे में वो सलाहियत कैसे आनी है, हम ये स्किल दे रहे हैं। सेकंड बुक जो है ना वो काविश है, नाम भी आप देखें आप, हाँ जी, हाँ जी। लगन, काविश और लगन, समर। काविश और ये समरी में देख रहा हूँ, तीन आपके लगन सच्ची हो तो हर काविश का एक समर है, ये जबरदस्त, थीम है ये आपने इसका। थीम आपने बनाया, जबरदस्त। तो इसमें ये मुरक्कबात हैं, ये पैटर्न है। ठीक है। असल में गलतियां जो एक पैटर्न की भी होती हैं। और मैं आपके लिए बच्चों के लिए ये ख़ास बात बता दूं कि हम लिखते कैसे हैं। हम जो है, हम सारे बच्चे यही कहेंगे कि हाथ से लिखते हैं, अच्छा। लेकिन एक्चुअली हम दिमाग से लिख रहे होते हैं। सर ये एक ऐसी बात है, दिमाग से लिख रहे दिमाग होते से लिख रहे होते हैं, क्योंकि मतलब जो कुछ भी आप लिख रहे हैं ना वो यहाँ से अच्छा, मतलब आप सिग्नल इधर से ही आना है। हाँ जी, मतलब नहीं, जो यहाँ फीड है ना ठीक है, वो लिखना है। वही आप लिख रहे होते हैं। ये नहीं होता कि आप बज़ाहिर बस ये हाथ से लिख रहे होते हैं। अच्छा, जो कुछ भी आप लिख रहे हैं ना, यहाँ तस्वीर बनती है, वो प्रोसेस इतना तेज होता है कि वो इधर से रिवर्स हो रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए ये है कि ये तस्वीरें दिमाग में होनी चाहिए। राइटिंग बिल्कुल, ये ज़बानी लिख लें आप, हाँ, ये दिमाग में तस्वीरें फीड दिमाग होगी। में जब feed आप तक आप ज़बानी नहीं लिखेंगे ना इसको, तो आप इसे आप जो है ना वो आपके फीड नहीं हुआ, समझ लें। ठीक है। तो इसमें सारी इसमें अच्छा, एक ये- और ख़ास चीज़ जी, भी जी। सर है, वो मैं कि ये मैंने बच्चों के लिए ना प्रेजेंटेशन भी इसमें दी हुई है। तो इसमें ये प्रेजेंटेशन जो है ना उर्दू और इंग्लिश, अच्छा, ये तो बड़ी ये हिस्सा इंशाइया और तर्ज, सारा कुछ हिस्सा ये- अव्वल, नज़्म, जी, हिस्सा जी। नज़म, ये वो जो मतलब पॉइंट्स हैं जो जी बिल्कुल। उसमें आते हैं बोर्ड के पेपर के अंदर बच्चों ने लिखने। ये तो आपने जी कमाल का लिखा हुआ सर। ये तो हर चीज़ इसको- बच्चे की इम्प्रूव हो जानी इससे। और बिल्कुल। इंग्लिश में भी यही वो चीज़ें सारी। इंग्लिश में भी ये सारा आ गया। ये और बेटे आपको इसमें मैं साथ इंग्लिश भी सर साथ दी हुई है। इंग्लिश में भी बच्चों का देखिए 6 सब्जेक्ट इंग्लिश में है, तो इंग्लिश अच्छा। तो एक मंथ में मेरा ख्याल है, एक वीक में बच्चा सीख सकता है। उसमें यह है कि 4 क्वालिटीज आपकी इंग्लिश में आनी चाहिए। नंबर 1 एंगल सही होना चाहिए, ठीक है। यानी जो आपका जो एंगल है ना 90 पे, तो वो 90 पे आपका एंगल होना चाहिए। साइज ठीक होना चाहिए लेटर्स का। इस पे भी हम एक ये वो वीडियो कलम से बनाएंगे। बनाएंगे नहीं, तो पता कलम से नहीं, वो मार्कर पॉइंटर से। हाँ, ठीक वो है। हम उस पे सारी ये बताएंगे इंशाल्लाह। इसकी ठीक हो। डिटेल, पैटर्न सही होना चाहिए, और उस पे वीडियो आएगी इंशाल्लाह। स्पेस भी ठीक होनी चाहिए। तो इंग्लिश पे हम एक वीडियो रखेंगे। सर ये बता दें कि ये बच्चे अगर ये जो वीडियो देख रहे हैं, जी जी अगर वो ये आपकी काविश है माशाल्लाह, लगन, समरी, ये वो अगर लेना चाहेंगे ये सेट सारा, तो वो कैसे आपसे व्हाट्सएप तो पर रब्ता व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें। चलें जी, ये मैं नंबर लिख रहा हूँ नीचे, बुरे इस नंबर पे आप रब्ता कीजिएगा। जी तो सर आपको वो बिल्टी करा देंगे सर, ऑनलाइन उनको भेज हाँ जी, देंगे आप। जो अगर बाहर हैं, बुरे वाला से बाहर हैं, वो भी ये काम लिख सकते हैं, कर सकते हैं। वो रब्ता करें मेरे व्हाट्सएप पे। और एक और चैनल सर, मैं व्हाट्सएप चैनल बनाया हुआ है मैंने एक, ठीक है। उसका लिंक भी आपको दे देंगे। हाँ जी, वो उसमें आपसे ये व्हाट्सएप books पर खुद- रब्ता करेंगे तो बच्चा वो आपसे- सारी यानी चीजें लिख सकते हैं। ठीक है। देखिए सर, ये 2 वे आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और मेरे ख्याल में ये आपने जो बात बताई है ना कि मैं इस वजह से बच्चों में ये बड़े इंप्रेस इस बात से होंगे, आपको वो सेंड करेंगे बाकायदा अपना काम, जी, आप बिल्कुल। उसको देख के उनकी गलतियां बताएंगे, मतलब आप उनके साथ इन टच भी रहेंगे बाद में। सर, इसमें जो है ना आप इंटरलिंक होते हैं। जहां आपको मसला है, जरूरत है, आप उनको उससे करेंगे। पूछ सकते हैं, कोई मसला तो इससे बढ़कर मेरे ख्याल में कुछ नहीं हो सकता। हाँ जी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे ज़रूर कि सर आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से कलम की ग्रिप और क्या सारी चीज़ें ऐसे ही जी, सर। बिल्कुल सर, तो इंशाल्लाह। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। हमें दुआ में लाजमी याद रखिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इंशाल्लाह अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।